देखो अध्याय 5 अपन शुरू करें। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जो श्रेणी बनती है उसके एक क्रम में होनी चाहिए। क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे ये उदाहरण दे रखा आपको, उदाहरण क्रमांक 3 एपी जो होता है समांतर श्रेणी जिसको अपन बोलते हैं, इनके बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का जितना अंतर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होता है। और जिनके मध्य में अंतर बराबर होता है वो जो होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब अपने को निकालना है कि आपको 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब अपने पास दिया है एपी बराबर 2, 7, 12 का कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। ठीक है। अब पद जो है पहले तो अपने को क्या करना है कि ये जो पद होता है ये प्रथम पद होता है, ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद। अब क्या करना है कि इन दोनों के मध्य में जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको डी। और ये वह पद है, मतलब ये किसका मान होगा, आपका एन का मान। किसका मान होगा, तब ए बराबर आपके पास में कितना आ गया, 2 है ना। ये a1 हो जाएगा, आपको इसको a1 नाम दे दो। दूसरा आपका a2 है ना। a2 कितना है भैया, 7। अब जब हम d निकालते हैं तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा के निकालते हैं। यूं भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन तो d बराबर क्या होगा आपका, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो प्रथम पद में से घटाएंगे, प्रथम पद को द्वितीय में से घटाएंगे तो प्रथम पद को द्वितीय में से घटाएंगे, द्वितीय पद क्या अपने पास में 7 माइनस 2, तो d बराबर कितना आ गया आपके पास में 5। d की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और ये जो 10वां पद दे रखा है ये आपका n की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये हो गया आपका 10n। ठीक है। अब अपने को प्रश्न अनुसार फार्मूला होता है इसका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ये भी बोल दिया जाता है कि an पद का ये फार्मूला निकालो या an का मान निकाले। ap का जो मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, वो कौन सा होता है, ये वाला समांतर श्रेणी का। तब देखो an बराबर, n की वैल्यू भैया 10 है तो अपन याद रखते हैं 10। a की वैल्यू हमें प्रथम पद पता है 2, प्लस n आपके पास में कितना है 10, n की वैल्यू कितनी 10 माइनस 1 और d हमने निकाला है आपका 5। कितना आ गया, 5। तो ये हो गया a 10 2 प्लस 10 में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और कितना बचा आपका 5। तो a बराबर 10 यानी कि 2, 9 पंजे 45, a 10 बराबर 45 और 2 कितना हो जाएगा आपका 46। तो आपके 10वें पद का जो मान है वो कितना आ गया 46। अब अपने को यहाँ पे संख्या चेंज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अतः 10वें पद का मान 47। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, नहीं है।